ये वो स्टॉक है जो आज के दिन हमारे रेडार पे आया हुआ था, जिसने आज के दिन मोमेंटम बनाया। अगर आपने इस पॉइंट को निकाल लिया किसी भी स्टॉक पे, उसके बाद आपको और कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब ये जो पुश किया गया है प्राइस को, इसलिए किया गया है ताकि वो इस रेंज तक पहुंच सके। एग्जैक्टली यहां पर हमारा ट्रेड पंच हो जाता है। ठीक है, इस रेंज पे हम ट्रेड को पंच कर देते हैं जहां पर ये ब्रेक कर रहा है। जब तक इसके ऊपर है प्राइस, तब तक प्राइस स्ट्रांग है, तब तक प्राइस क्या करेगा, चलता रहेगा। तो इस वीडियो के सीरीज पे मैंने आप लोगों को एक स्कैनर बना के दिया, जो स्कैनर आपको इंट्राडे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब इसके रिगार्डिंग ना बहुत सारे क्वेरीज मुझे देखने को मिले कि सर स्पेसिफिक किस सेटअप को देखूं मैं, स्पेसिफिकली मैं वो कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको प्रेफरेंस दूं और मैं कंफर्म कर सकूं कि यही वो स्टॉक है जो हो सकता है कि आज के दिन का टॉप गेनर बने। वो कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं पर्सनली देखता हूँ। इवन आज के दिन भी मेरे पास एक टॉप गेनर था, तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस हिसाब से मैं सीक्वेंस मिलाता हूँ, सारे चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को। और ये आपके जितने भी डाउट है एक ही जगह पे क्लियर कर देगा, एक ही वीडियो पे। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, वीडियो को बाद में देखिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो एक पेन और पेपर लेके बैठिए, सीक्वेंस को मिलाइएगा। ठीक है, कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। अब जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं इन्फॉर्म कर दूं कि इसका मैंने ऑलरेडी पार्ट निकाल के रखा हुआ है। अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंट्राडे ट्रेड के लिए एक स्कैनर मैंने आप लोगों को देख के रखा हुआ है। कहाँ पर मिलेगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको जाना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो कि इन्वेस्टर काजी टेलीग्राम चैनल है। अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपको ये स्कैनर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप वीडियो देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको स्कैनर वगैरह मिल जाएगा। आप जाके वहां से वो स्कैनर निकाल सकते हैं, अपने हिसाब से आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी स्कैनर का। ठीक है, अब हम चलते हैं कि स्कैनर तो हमें मिल गया। आज हमने उस स्कैनर को रन किया, तो स्कैनर, ये वो स्कैनर है जिसको हमने रन किया। इसमें एक स्टॉक्स हमें मिला आज के दिन। ये वो स्टॉक है जो आज के दिन हमारे रेडार पे आया हुआ था, जिसने आज के दिन मोमेंटम बनाया। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मोमेंटम आया, कहाँ से आया, क्या क्या चीजें मैंने कंफर्म किया। ठीक है, तो इस सेटअप का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम कहते हैं वो है कि हमें एक फ्लैट प्राइस चाहिए और अचानक से यहां से एक बड़ा कैंडल होना चाहिए। और सिर्फ बड़ा कैंडल नहीं, इसके साथ साथ नीचे एक बड़ा वॉल्यूम भी होना चाहिए कि वॉल्यूम नॉर्मल था, स्पाइक आ गया उस दिन। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करिए, वॉल्यूम स्पाइक होना चाहिए, स्टॉक का प्राइस 100 रुपए के ऊपर होना चाहिए, और जो वॉल्यूम हो, जब मैं ट्रेड कर रहा हूं उसमें, तो वॉल्यूम जो है वो मिनिमम 1 लाख के ऊपर होना चाहिए। दोनों हमारे फेवर में है तो ही मैं बाकी का स्टडी करूंगा। देखिए फिल्टर कैसे करते हैं, स्पाइक आया और ये वाला कंडीशन मिला। अब कभी कभी ये थोड़ा बहुत नीचे भी मिल सकता है आपको, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर भी मिल सकता है। नॉर्मल ये फ्लैट रहता है, उसके बाद ये मोमेंटम आता है। यहां तक हम सबको पता है जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा। वॉल्यूम भी हम सबको पता है। अभी आप लोगों के साथ मैंने और एक स्ट्रेटेजी शेयर किया था, आप लोगों को याद होगा। एक स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 3 मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। वो 3 मूविंग एवरेज क्या है, एक है 5 मूविंग एवरेज, एक है 8 मूविंग एवरेज, एक है 13 मूविंग एवरेज। देखिए इंट्राडे कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हम इन 3 मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन लेंगे यहां पर भी, कि जिस प्राइस में मैं ट्रेड कर रहा हूं ये वो प्राइस होना चाहिए जिसमें बहुत ही स्ट्रांग बायर हो। ये वो प्राइस होना चाहिए जिसमें आज के दिन एक रेंज कवर करने की स्ट्रेंथ हो। अब आप कहेंगे ये रेंज कवर क्या है, तो हमारा पहला काम क्या था, हमारा पहला काम है कि देखो भाई, पहले पेज में इंडिकेटर जो हमने स्कैनर लगाया, इसमें पहले जो 25 स्टॉक आए हैं उनमें पहला मुझे उनको प्रेफरेंस देना है जिनका प्राइस 100 रुपए के ऊपर है और जिनका वॉल्यूम 1 लाख के ऊपर है। जब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास गिने चुने 4 से 5 स्टॉक्स आ जाएंगे। दूसरा मेरा काम है उसमें यह देखना कि किसमें ज्यादा वॉल्यूम है। कैसे, ऐसे वॉल्यूम लगाएंगे। आप देखिए वॉल्यूम लगा लिया, यहां पर हम देखेंगे, अभी मैं लगाऊंगा इसको, देखिएगा वॉल्यूम हमें देखना है कि जिस दिन मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूं क्या उस दिन वॉल्यूम आए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। कौन सा टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आना चाहिए। कैसा होगा अभी देखेंगे आगे चल के। ठीक है, जहां पर मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूं वहां पर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम का काम खत्म। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है तो इसका काम क्या है,
इसका काम है प्राइस को पुश करके एक बॉटम से दूसरे बॉटम तक लेके जाना। यानी कि जिस स्टॉक पे मैं ट्रेड कर रहा हूं ना, अगर यहां से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा, वो इसलिए आएगा कि इसको एक रेजिस्टेंस को कवर करना है, एक डिस्टेंस को कवर करना है। ध्यान से देखिए, यहां पर इस स्टॉक एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है। तो प्राइस हमेशा कोशिश करेगा कि उस दिन अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, इसका मतलब ये जो पुश किया गया है प्राइस को इसलिए किया गया है ताकि वो इस रेंज तक पहुंच सके। ठीक है, अगर आपने इस पॉइंट को निकाल लिया किसी भी स्टॉक पे, उसके बाद आपको और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये पॉइंट आपको निकालना होगा कि इसमें क्या रेंज है। ये आपको दो कैटेगरी के स्टॉक्स मिलेंगे, या तो जिसके पास रेंज है या फिर जिसके पास नहीं है, जो एकदम ऑल टाइम हाई पे। ये भी कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, दो ही कंडीशन मिलेंगे। अब जिनके पास रेंज है और उस दिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहला कैंडल स्ट्रांग बना, वॉल्यूम अच्छा आया, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस है, तो उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। चलिए, आज का जो स्टॉक था उसको मैंने कैसे ट्रेड किया मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए, ठीक है, हमने इसको रिप्ले किया। चलिए, पहला कैंडल हो गया। ध्यान से देखिए, किस टाइम फ्रेम का ये कैंडल है, 15 मिनट का कैंडल है। तो जैसे ही 15 मिनट का कैंडल ये हो गया, ध्यान से देखिए, जैसे ही 15 मिनट का कैंडल हो गया, उस तब हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम है, स्पाइक है, मिल गया हमें। जैसे ही प्रीवियस हाई ब्रेक होना लगेगा, एग्जैक्टली यहां पर हमारा ट्रेड पंच हो जाता है। ठीक है, इस रेंज पे हम ट्रेड को पंच कर देते हैं जहां पर ये ब्रेक कर रहा है। वॉल्यूम भी मैंने देख लिया, और क्या होना चाहिए, ऊपर के साइड में रेंज होना चाहिए। देखो, प्राइस के पास अगर रेंज नहीं है, गोल नहीं है, तो वो कहां पर जाएगा। अगर हमें किसी जगह पे पहुंचना है, हमारे पास एक गोल होना चाहिए कि मुझे यहां तक जाना है। तो प्राइस का भी वही काम है, इसको किसी जगह पे जाना है, तो उसको आइडेंटिफाई करो कि इसको जाना कहां पर है, क्या इसके पास रेंज है। तो हमने देखा कि देखो, इसके पास रेंज है, और जैसे इसने पहले 15 मिनट का हाई ब्रेक किया, इसका मतलब अभी भी स्ट्रॉन्ग बायर है, नीचे वॉल्यूम जबरदस्त है। अब हम इसमें लगाते हैं 3 मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन, 5, 8, 13 मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है। हम देखेंगे कि देखो भाई, जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक प्राइस स्ट्रांग है, नो डाउट। जब तक इसके ऊपर है प्राइस, तब तक प्राइस स्ट्रांग है, तब तक प्राइस क्या करेगा, चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली यहां पर जब ये ब्रेक होता है, मैं प्लान कर लेता हूं, और मैं देखता हूं कि एक भी कैंडल अगर इन मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करने लगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैं एग्जिट कर देता हूं। बहुत से लोगों ने सवाल किया कि सर, इसमें पहला कैंडल अगर बड़ा हो गया और मैं ट्रेड करना चाहता हूं, तो मेरा तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्क आ जाएगा इसमें। तो वो कैसे मैनेज होता है, वो इस तरीके से मैनेज होता है कि कोई भी कैंडल अगर इन मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो उसको क्या करना है, उसको अवॉइड कर देना है कि देखो अब ये मेरे लायक नहीं रहा, इसका स्ट्रेंथ जो है वो खराब हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए वो कैसे चला। ठीक है, देखिए देखिए दिन भर इसका मोमेंटम देखिए, जो प्राइस के पास रेजिस्टेंस था, प्राइस उसी रेजिस्टेंस पे जाके क्लोज होता है। और ये कौन सा रेजिस्टेंस है, जो प्राइस ने इससे पहले ट्रेवल किया था, ये वो प्राइस है। तो जब कभी भी आपको इस सेटअप पे ट्रेड करना है, देखो सेटअप बहुत सिंपल है, एक सेटअप को मास्टर कर लो और कुछ नहीं चाहिए। जब कभी भी आपको ये सेटअप यूज करना है, आपको इनका सीक्वेंस चाहिए होगा। पहले वॉल्यूम देखो, प्राइस कहाँ से आज मोमेंटम बना रहे, कहाँ तक जा सकता है वो देखो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया कि कहाँ तक जा सकता है, वॉल्यूम क्या आया है, क्या जो पहला 15 मिनट का कैंडल हुआ है क्या उसका हाई ब्रेक हुआ है, ये भी देख लो कि हाँ इसका हाई तो ब्रेक हो चुका है। अब तो फिर इसको जाना होगा, जाना है तो कब तक इसको होल्ड करना है, जब तक कोई प्राइस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मैं इंट्राडे प्लान कर रहा हूँ, जब तक कोई भी प्राइस इसके नीचे नहीं आता तब तक मैं आराम से होल्ड करूंगा, तब तक मैं आराम से होल्ड करता हूँ। एक भी कैंडल इसके नीचे बना तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। किस टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। जो स्टॉक जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो इसको उतना ज्यादा प्रेफरेंस देगा। जब भी आप ट्रेड कर, आप इस चीज़ को नोटिस करके देखेगा, इस चीज़ को यूज़ करके देखेगा, आपको समझ में आएगा। ऐसा बहुत आपको कम स्टॉक मिलेंगे कि एक बार इसके नीचे आया फिर वापस इसके ऊपर आ गया, ऐसे स्टॉक्स बहुत कम मिलेगा, बहुत रेयर मिलते हैं। मैक्स ऑफ द टाइम आपको जो टॉप गेनर मिलेंगे वो इसी कैटेगरी में, इसी पैटर्न में मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट रखिए कि पैटर्न क्या है, किस पैटर्न को मैं चेज करूंगा। स्टॉक्स तो
बहुत सारे आएंगे, 25 स्टॉक आते हैं, इनमें से गिने चुने 4-5 आपके पास रह जाएंगे। उनमें से कौन इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है उनको आइडेंटिफाई करें, उसमें प्लान करें। अभी ये जो स्टॉक है इसमें इसका मैं नाम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से किसी भी तरह का मैं नाम वगैरह शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इस पैटर्न को सीखिए, ये आपके काम आएगा। एंड आई होप कि इस सीरीज में मैं आपको एटलीस्ट इतना बता सका कि इंट्राडे ट्रेड कैसे प्लान किया जाता है। अब बहुत से लोग वापस से पूछेंगे स्कैनर कहाँ पर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्कैनर को दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आपको चेक करना होगा, स्कैनर वगैरह आपको बाहर से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसी पैटर्न में सेल साइड की ट्रेड चाहिए कि सेल साइड की ट्रेड में कैसे प्लान करता हूँ, तो ये भी वापस से कॉमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसमें भी एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव ट्रेड करूँ वो भी बता दीजिएगा, उसमें भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और इस सीरीज को पूरा देखें। उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको और कोई वीडियो देखना है इंट्राडे के लिए।